हेलो स्टूडेंट्स, फिर इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं जो भी स्टार्ट ही किया था प्रीवियस वीडियो में. सो दिस क्वेश्चन वी हैव टू चेक वेदर द डेटा इज़ हैविंग सम एरर और नॉट. ठीक है, तो ये डेटा हम देख लीजिए, यही क्वेश्चन था. चेक इफ़ द फॉलोइंग डेटा हैव सम एरर देन करेक्ट इट ऑल्सो. तो अब ये हमने डेटा लिया, इसको रूल्स वही रहेंगे, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही अब हम वेरीफाई करेंगे कोई एरर तो नहीं है. चलिए फर्स्ट लेते हैं 135. P1 के लिए चेक करें. 1357, 3 1s हुए, देर इज सम एरर. इसका मतलब जिसके नीचे जो पैरिटी आपकी इवन पैरिटी 1 के लिए सेट नहीं है वहाँ 1 लगाएंगे. 2367, 4 1s है, बिल्कुल सही सेट है. 4567 बिल्कुल सही सेट है. इसका मतलब कोड क्या बना, 001. इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1. तो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन मतलब फर्स्ट पोजीशन पर अगर हमारा हुआ तो हमारा ये क्या आ जाना है, 0. तो करेक्ट डेटा क्या हो जाएगा, 1100 110. दिस इज़ करेक्ट डेटा. ठीक है, इस तरह से सिस्टम अपने मीन्स प्रोटोकॉल अपने आप इसको करेक्ट करता है. नेक्स्ट वन इज़ वही 7 बिट का जो डेटा था उसके साथ 7 बिट का डेटा है. तो उसके साथ हमारे रूल देखिए, रूल आप वही यूज़ कर रहे हैं हम फिर से. फर्स्ट पोजीशन 13 फर्स्ट वन 1357, 1357 तक 3 हो गए 1s. 9 देन 11, 4 1s हो गए, करेक्ट है बिल्कुल. 2 पर 2367, 3 1s हो गए. और 2367 3 10 11 4 एंड 5. तो ये ऑड नंबर ऑफ वंस है. 4 के लिए 4 5 6 7 अगेन ऑड नंबर ऑफ वंस है. 8 9 10 11 बिल्कुल करेक्ट है. तो क्या मिला आंसर, 0110. आप बताइए इसका क्या होगा, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, 6. इट मीन 6 पोजीशन. तो ये आगे करेक्ट डेटा. ठीक है, अब किसी को डाउट है, कोई भी लोकेशन आप अपनी मर्जी से, चाहे 11th को, अब 11th को चेंज करके देख लीजिए, आप आंसर इजीली यहाँ से निकाल पाएंगे. अब नेक्स्ट है जनरल रूल कैसे आपने बनाया है वो देखते हैं. जनरल रूल की क्रैमिंग नहीं करनी, कितना भी डेटा बड़ा आ जाए आपको ये पता चल गया पैरिटी कैसे निकालनी है. पैरिटी किस मेथड से आप फाइंड आउट करते थे कि कितनी पैरिटी आएंगी. पैरिटीज हम निकालते थे 2 raised to power p should be greater than or equal to n plus n is data bits p plus 1. जो p वेरीफाई हो जाए डेटा, दिस इज डेटा बिट, ये नोन होगा और ये हमारे p फाइंड आउट करने. अब उसके बाद पोजीशंस का हमने लिया था, पोजीशन 2 raised to power. पोजीशंस का क्या हमने चेक किया था, जब भी होंगे सॉरी 2 raised to power there is some problem. ओके स्टूडेंट्स, जैसा भी रहेगा इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ गई है. चलिए, अब लास्ट में हमने लिया था इसमें कि किस तरह से रूल्स बनेंगे. तो रूल्स का हम देख लेते हैं एक बार कि रूल्स कैसे बनेंगे. सबसे पहले आप देखिए P1 के टाइम पर डेटा बिट कितनी भी हैं, लोकेशन हमें पता चल गया है, पैरिटी कहाँ सेट होंगी, 2 0 2 1 2 2 3 एंड सो ऑन. तो P1 कैसे सेट करना है, लुकिंग एट द लोकेशंस ऑफ
1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है यहाँ पर अगर इसको हम लें P2 के केस में क्या रहेगा 2 3 6 7 2 3 मीन्स उसके बाद 4 जो पैरिटी लोकेशन है वहाँ दो एक साथ, P2 है तो दो लोकेशन एक साथ, दो स्किप 4 5 को स्किप किया 6 7 फिर 8 9 को स्किप किया 10 11 12 13 को स्किप किया 14 15 16 17 को स्किप किया 18 19। मतलब कितना भी बड़ा डाटा आ जाए आपको ये रूल याद होगा तो आप अपने आप पैरिटीज़ का ये रूल बना पाएंगे। 4 के लिए 4 5 6 7 अगर उसके बाद आपकी बिट्स हैं अगर टोटल में तो 8 9 10 11 इनको स्किप किया, फिर आगे की 4 बिट, फिर 4 को स्किप किया, फिर 4 बिट। 8 के लिए है 8 9 10 11 12 13 14 15 क्योंकि हमारे डेटा में तो सिर्फ क्या था 11 तक था, तो 8 के लिए क्या रूल बना 8 9 10 11। लेकिन 8 के लिए जो पर्टिकुलर रूल है अगर आपका डेटा इतना लंबा है तो 8 यूनिट्स एक साथ 8 9 10 11 12 13 14 15 उसके बाद 8 का स्किप, फिर उसके बाद फिर से 8 कॉन्टीन्यूस। तो यही मेथड रहेगा इन सब में से। तो ये था आपका हैमिंग कोड, ये चेकिंग के लिए ये आगे आपको भेज दिया जाएगा कि किस तरह से हमने चेक किया है। सो दिस वाज द हैमिंग कोड।